श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन, क्योंकि आज है सोमवार की पंचमी तिथि। और अगर आप अपनी फैमिली को लेके, परिवार को लेके बहुत चिंतित रहते हो, बहुत टेंशन में रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना, आज रात में एक पंचमुखी दीपक पंचमी तिथि पे आप सभी को अपने घर पे लगाना है, जिससे आपकी घर की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी समस्याएं खत्म ज़रूर हो जाएंगी। बड़े ही नियम के साथ में, बड़े ही विश्वास के साथ में इस उपाय को करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाए, है ना। स्क्रीन पे आप सभी को एक दीपक दिख रहा है, जिस दीपक का नाम है पंचमुखी दीपक। कहोगे भैया पंचमुखी दीपक तो हम बना भी नहीं पाते, ना मिलता है। तो आपको ना तो बनाना है, ना ही आपको खरीदना है। आपके घर में जो मिट्टी का दिया होता है, उसी मिट्टी के दीपक को लेंगे और ले करके आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, कहीं भी बाहर जाना नहीं है। आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको उस पंचमुखी दीपक को भगवान शिव के सामने जलाना है। अब तरीका समझिएगा, जब आप उस दीपक को जलाओगे तो इसमें करना क्या होगा। जैसे यहां पे आपके पास में जो मिट्टी का दिया है, उसमें आपको इसी तरीके से ऐसे करके हुए 5 बत्ती आपको इसमें लगा देनी है, जिससे यह दीपक क्या बन जाएगा, पंचमुखी दिया बन जाएगा। अब जब आप इन बत्तियों को जलाओगे तो यहां पे अलग अलग नाम से उस दीपक को लगाना होगा, ठीक है ना, समझेंगे। इसको लगा दिया। सबसे पहले समझो कि इसमें डालोगे क्या, आपको इस दीपक में घी डालना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हमें कौन से देवता का नाम लेकर के या फिर कौन सी देवी का नाम लेके इस दीपक को जलाना है। जो आप पहली बत्ती जलाओगे वो बत्ती आपको भगवान शिव के नाम की जलानी होगी। किसकी? भगवान शिव के नाम की। जो दूसरी बत्ती आपको जलानी होगी वो आपको जलानी होगी भगवान गणेश के नाम की। किसकी? भगवान गणेश के नाम की। जो तीसरी बत्ती आपको जलानी है, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की तीसरी बत्ती जलाओगे। जो चौथी बत्ती आपको जलानी होगी वो आपको जलानी है भगवान विष्णु के नाम की। किसकी? भगवान विष्णु। और जो 5वीं बत्ती आपको जलानी है वो भगवान सूर्य के नाम की। ये जो मैंने 5 नाम आपको गिनाए हैं, इन 5 नामों को बोलते हैं शिव पंचायत। क्या बोलते हैं? शिव पंचायत। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट कर लो। जो पहली बत्ती लगाओगे भगवान शिव के नाम की, दूसरी बत्ती भगवान गणेश के नाम की, तीसरी बत्ती माँ दुर्गा के नाम की, चौथी बत्ती भगवान विष्णु के नाम की, और 5वीं बत्ती आपको जलानी होगी भगवान सूर्य के नाम की। जो भी व्यक्ति भगवान शिव के शिवलिंग के पास में उस पंचमुखी दीपक को उन 5 देवी देवताओं के नाम का, शिव पंचायत के नाम का दिया जला देता है, ये सभी शिव पंचायत उस परिवार की खुद रक्षा करते हैं, जिससे उस परिवार के किसी भी सदस्य को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, किसी के सामने कुछ भी रोना गाना नहीं है। सारी बातें महादेव उनकी जरूर सुनेंगे और शिव पंचायत आपके घर की रक्षा खुद करेंगे, ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं है, हर इंसान को इस उपाय को आज जरूर से जरूर करना होगा, ठीक है ना। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है भाई। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि महादेव की सबसे प्रिय चीज को लेकर के करना है, और वो है बेलपत्र। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करते हैं या करने जाते हैं तो हमें फायदा क्या होगा। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है बहुत विशेष, जो आपकी है वो पूरी नहीं हो पा रही है, चाहे वो आपकी इच्छा हो या फिर आपके परिवार की हो, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ की इच्छा है, नहीं पूरी हो रही है, तो आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र, ठीक है ना। बेलपत्र कितनी लोगे? आपको 5 बेलपत्र लेनी है। अब बहाना मत करना कि भैया बेलपत्र मिलती नहीं है। इस टाइम पे जो वेदर है, मौसम है, इसमें बेलपत्र भरपूर मात्रा में है, वो भी नए नए पत्ते मिल रहे हैं, ठीक है ना। 5 बेलपत्र लेंगे। आप अपने घर से ले लेंगे लाल चंदन। क्या लोगे? लाल चंदन। उस लाल चंदन से ये जो बेलपत्र आपको दिख रही है, इस बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता होता है, उसी लाल चंदन से एक ओम का आपको निर्माण करना है। एक पत्ते पे नहीं करना, 5 की 5 बेलपत्र पे एक ओम का आपको निर्माण करना, जिस प्रकार से मैंने किया, ठीक है ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाएंगे, तांबे के लोटे में जल भर लेना अपने घर से, और ले करके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बात बहुत ध्यान से, तरीके से सुनने की कोशिश करिएगा, ताकि आसानी से सारी चीजें समझ में आ पाए, ठीक है ना। देखो भाई, मैंने आपको बता रखा है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। सबसे पहला काम करेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब आप इस जल को चढ़ा रहे हो तो ये मत देखना कि सुबह उपाय कर रहे हैं या शाम को, किसी भी वक्त आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। जल समर्पित कर दिया, अपने राइट हैंड से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ देना। अब पोंछने के बाद में आपके
पास में 5 बेलपत्र है ओम वाला, उन 5 बेलपत्र को शिवलिंग पे 5 स्थान पे समर्पित करना है और सभी स्थानों पे अपनी मनोकामना बोलनी है। सुनिएगा कहाँ कहाँ। सबसे पहला स्थान होगा विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे पहला आपको बेलपत्र ओम वाला समर्पित करना, ठीक है ना। जो दूसरी आपको बेलपत्र समर्पित करनी है ओम वाली, वो भगवान कार्तिकी के स्थान पे जो कि शिवलिंग के लेफ्ट साइड होते हैं। तीसरी बेलपत्र आप समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो कि जलाधारी के स्थान पे होती हैं। और चौथी बेलपत्र ओम वाली ही माता के हस्तकमल पर, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, इस कटी भाग वाले स्थान पे आपको चौथी बेलपत्र ओम वाली, और लास्ट में 5वीं बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम वाली बेलपत्र। जो भी व्यक्ति इन 5 जगहों पे 5 तरीके से बेलपत्र को समर्पित करता है अपनी मनोकामना कहते हुए, महादेव उन सभी लोगों की जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी विशेष होती हैं, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पूरी ज़रूर करते हैं, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं, हर इंसान को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना होगा। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत स्पेशल है और इससे आसान उपाय कोई नहीं हो सकता आपके परिवार में खुशियों को लाने के लिए। लेकिन क्या इसके फ़ायदे हैं वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना भाई। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फ़ायदे क्या है। मैंने अभी क्या बोला, परिवार में खुशियों। तो यह उपाय करने से आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। परिवार कभी आपका टूट नहीं सकता, हमेशा हर इंसान आपके परिवार की इज्जत करेगा, ठीक है ना। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, एक तांबे के लोटे में नॉर्मल सा जल भर लो और आपको इस जल के अंदर कुछ भी नहीं डालना, ना तो बेलपत्र लेना, ना समी पत्र, कुछ भी नहीं। चुपचाप जल भरो। महादेव के शिवलिंग के पास में जाने से पहले आपके घर में जितने भी कमरे हों उन सभी कमरों में एक बार आपको उस जल को लेकर के घूम लेना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से घूमोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरे घर में घूम लेंगे। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल इस जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को आप किसी भी पात्र में रोक लेना और इसे लेकर के फिर आप अपने घर पे जाएंगे और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल का छिड़काव पूरे घर में कर देना। यकीन मानिए, कुंदकेश्वर महादेव का ये जो नाम है, जल आपने चढ़ाया, उस जल को रोका और घर में छींट दिया, तो आपके घर में अगर निगेटिव एनर्जी आ गई है, जिस कारण से आपकी फैमिली में हमेशा टेंशन बना रहता है, हर इंसान आपके घर का उदास रहता है, तो उदासी आपके घर से हमेशा के लिए दूर ज़रूर हो जाएगी। इससे प्यारा, इससे सुंदर उपाय आप सभी को नहीं मिलेगा करने का, तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ठीक है ना भाई। तो 3 उपाय की तो हमने वहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है इस सोमवार के दिन पे चावल के दाने के साथ में, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो बहुत दिनों से दवा खा रहा है, उसकी दवा छूट नहीं पा रही है और लोगों को वही दवा काम करती है, बट अगर वही दवा वो बीमार इंसान आपके घर का खाता है तो उसे असर नहीं करती। तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना होगा। सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के लिए आपको करना क्या है। स्क्रीन पे आपको चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं, तो आपको लेने होंगे चावल के 7 दाने। गिन करके कितने दाने लोगे? चावल के 7 दाने लेंगे। चावल के दाने के साथ में आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज़ एक बेलपत्र भी लेनी होगी, जो कि कहीं से कटी फिटी हुई नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र भी ले लिया। उसके बाद में तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। इसी जल के अंदर चावल के 7 दानों को डाल देंगे, बेलपत्र को नहीं डालेंगे, जबकि चावल के 7 के 7 दानों को इस कलश के अंदर डाल देंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। जो आपके पास में बेलपत्र है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को रखेंगे। अब बेलपत्र को रखेंगे तो जो चावल का दाना है जल के साथ वाला, उस चावल के दाने का जो जल होगा वो आपको इसी बेलपत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना। शिवलिंग के ऊपर नहीं, यही स्थान पे आधा जल आपको इस बेलपत्र के ऊपर और आधा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जब जल आप समर्पित कर रहे हैं, महादेव के सामने हाथ जोड़ें, विनती करें, हमारे घर का इंसान है, बहुत बीमार रहता, परेशान रहता, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, आप
इस इंसान की जो बीमारी है उसे दूर करें, ठीक है ना। करने के बाद में आप इस एक बेलपत्र को उठाना, जो इंसान बीमार है उसको ले जा करके चुपचाप खिला देना। यकीन मानिए उस इंसान की जो बीमारी होगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। तो सोमवार पे करने वाले हम सभी लोगों ने 4 उपाय की बात की। ज़रूरी नहीं है सारे उपाय आप करें, आपके अकॉर्डिंग, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग जो उपाय अच्छे लगते हो, आसान हो, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।